अंपायर की जानिब से नो बॉल का इशारा किया है, तो फ्री हिट अब चांस है यहां पर राइट हैंड बैट्समैन आबिद के पास। सॉरी, अंपायर नो बॉल है ये। अभी तक मौसूल नहीं हुआ अंपायर का इशारा, और थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं कि ये गेंद पिच से बाहर पिच की गई थी या पिच के लाइन के अंदर है, और इसके बाद फैसला होगा कि आया ये नो बॉल है या वाइड। तो नो बॉल का इशारा बल आखिर मौसूल हुआ है। अंपायर अपना फैसला दोबारा चेंज करते हुए अब नो बॉल के बजाय वाइड बॉल का इशारा किया है। तो सुदेश बार बार बच्चे यहाँ पर इस पहले उनमें फ्री हिट डिलीवरी से एक मरतबा फिर आते हुए गेंद की ऑफ साइड ऑफ स्टम्प, इस दफ़ा भी गेंद ऑफ स्टम्प से काफ़ी बाहर थी। अंपायर की जानिब से वाइड बॉल का इशारा। इस एक रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 6 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 20-20 ओवर पर मुश्तमिल इस मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है देशान टाइगर के कैप्टन खालिद ने, और इनके इस फैसले को अब बैक करना होगा बॉलरों को। 8 कवर करने के लिए सुधीर, जो कि काफ़ी तेज़ गेंद करने के लिए जाने जाते हैं, यंग उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी बलराम से ताल्लुक़ रखने वाले सुधीर डोंग रन के साथ गेंद करने में एक मरतबा फिर मसरूफ़ है। आबिद जुंटी फेस करेंगे सुदेश को। ऑफ साइड ऑफ स्टंप इस गेंद को आप पिछली के लिए, लेकिन गेंद सर्कल से बाहर जाकर गिरी। बड़ी अच्छी कमिटमेंट शो करते हुए फील्डर ने टाइप लगाकर इस गेंद को कैच करने की कोशिश की, वही थे फील्डर, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से काफी दूर। और इस अवस्था में सिर्फ और सिर्फ एक रन बैट से बना आबिद जुंटी की, और इस एक रन के इजाफे के साथ आबिद जुंटी रोड ने अपना इनफरादी अकाउंट खोला। 3 गेंदों का सामना करके 1 रन बनाने में कामयाब हुए। अब तक 7 मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। 21वां मैच KSL सेकंड एडिशन का, जहां पर देशान क्लब और देशान टाइगर की टीमें आमने सामने हैं। तस्लीम अजीज अब फेस करेंगे सुदेश को। सुदेर की ये गेंद पड़ने के बाद तेजी के साथ अंदर आई, स्ट्रेट बैट के साथ इस गेंद को शॉर्ट मिड विकेट की जानिब खेले। फील्डर मौजूद, रन बनाने का मौका मुयसर ना सका। KSL सेकंड एडिशन के इस मैच में अब तक तमाशाई थोड़े तादाद में यहाँ ज़रूर मौजूद हैं, और जिस तरह 3 से 4 ओवर के बाद तमाशाई बड़ी तेज़ी के साथ ग्राउंड का रुख करते हैं, यकीनन आज भी यही सीन दोबारा देखने को मिलेगा। और इस वक्त तमाशाई जो है हल्के फुल्के ग्राउंड की तरफ गामजन हुए हैं। एक और अच्छी गेंद, हल्का सा पुश किया लेग की जानिब, 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया। इस 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 8। और इस KSL सेकंड एडिशन को स्पॉन्सर किया है हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार खान, जो कि शारजा में मुकीम है, दारुल महबा रेस्टोरेंट के ओनर, और उनकी जानिब से बड़ी शानदार तरीके से इस KSL को स्पॉन्सर किया है, जहां पर KSL ऑर्गेनाइजर, ग्राउंड्समैन और दीगर लोगों की मेहनत की बदौलत ये KSL काफ़ी रूज पर है। तो वहाँ पर इस रूज को मज़ीद रौनक बख्शी है मिस्टर इफ्तिखार खान ने, और स्पॉन्सरशिप की दुनिया में धूम मचाकर उन्होंने बड़े मुनफरिद अंदाज में अपनी एंट्री की है लोकल क्रिकेट में। और पहले मैच में एज ए स्पॉन्सर अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के बाद उनका नाम जो है अब लोकल क्रिकेट में रैंक 1 पर मौजूद है, जहां पर उन्होंने क्रिकेटर, ऑर्गेनाइजर और इनके अलावा उन्होंने स्पेक्टेटर के लिए जो अनाउंसमेंट की है, जिसकी वजह से काफ़ी मकबूलियत मिली है उन्हें। और कैच पकड़ने पर 5,000 रुपये अब तक राउंड 1 में उनकी जानिब से दिए जाते हैं स्पेक्टेटर को, लेकिन अब इस रकम को बढ़ाया है मिस्टर इफ्तिखार ने, और सेकंड राउंड में कैच पकड़ने पर हर तमाशाई को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इस असना में ये गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप बीट हुए, गेंद सीधे आई विकेट कीपर के ग्लव्स में। स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। स्कोर बदस्तूर 8 बगैर किसी विकेट के नुकसान पर पहले ओवर के अख्ताम पर। तो इसके साथ साथ
उन्होंने ना सिर्फ तमाशाइयों को बल्कि यहाँ पर इस मैच के अंपायर्स, मीडिया पार्टनर, कमेंटेटर और इनके अलावा हर मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करने वाले बैट्समैन के लिए 5,000 रुपये वो देते हैं और अंपायर्स के लिए उन्होंने उम्रे का पैकेज दिया है। इसके साथ साथ कमेंटेटर के लिए भी ये पैकेज है और हमारे कैमरामैन एजीएम के ऑनर के लिए बाइक का ऐलान किया है उन्होंने। तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ी रकम जो है इस केएसएल ऑर्गेनाइज़र के थ्रू यहाँ इस लीग पर वो खर्च कर रहे हैं और इस लीग को ब्रांड बनाने की ठान ली है उन्होंने और अब तक इसमें कामयाब हुए हैं। इनिंग्स का पहला ओवर 8 मजमूई स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए देशान क्लब की टीम इस केएसएल सेकंड एडिशन में अपना तीसरा मैच खेलने में मसरूफ़ है और अब तक उन्होंने सिर्फ एक मैच में कामयाबी हासिल की है। जिस तरह देशान क्लब की टीम है ऑन द पेपर अगर देखा जाए तो ये टीम ज़्यादा ऑफ स्पिन बॉलर बेरोज शॉर्ट रन के साथ एक दफ़ा ये गेंद पड़ने के बाद लेग साइड की तरफ जाती हुई पेट से टकराने के बाद पॉइंट की जाने पाई। अपील ज़रूर की, थोड़ी सी एक्साइटमेंट शो की यहाँ पर बॉलर्स और फील्डर्स ने, लेकिन अंपायर ने इस फैसले को रद्द किया। डॉट बॉल स्कोर में मजीद 30 रन का इजाफा ना हो सका। क्रिकेट के लिए बहुत ही परफेक्ट मौसम, यहाँ पर कड़कती धूप और बुलंद बाला पहाड़ों के दामन में बुलंद बाला दरख्तों के साए तले वाक़या शगै ग्रीन ग्राउंड, जिसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करती हैं ये लंबे लंबे दरख्त। हमारे बिल्कुल सामने जो साइड स्क्रीन है उसके पीछे बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लंबे लंबे दरख्त हैं जो कि यहाँ से इस व्यू को मज़ीद रौनक बख्शती है। और यकीनी तौर पर जब हमारे कैमरामैन इस पोस्ट को शाम को जब अपलोड करते हैं तो क्रिकेट की खूबसूरती के साथ साथ यहाँ डिस्ट्रिक्ट बलराम के इलाके शगै ग्रीन ग्राउंड का खूबसूरत व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा मंजर पेश करता है। काफ़ी अच्छी लाइन और लेंथ का मेंटेन रखे हुए इस वक्त ऑफ स्पिन बॉलर इनिंग्स का दूसरा कोटे का पहला ओवर करने वाले महरोज। अब तक उन्होंने राइट हैंड बैट्समैन तस्लीम अजीज को ज्यादा खुलकर मौका नहीं दिया और यहाँ पर स्ट्रेट टू द बॉलर हु मेक्स नो मिस्टेक एंड टुक इट क्वाइट कंफर्टेबली और नहीं दे रही इनिंग्स का दूसरा ओवर और मैन बैटर तस्लीम अजीज इनिंग्स का आगाज करने के लिए आने वाले आउट होकर वापस ड्रेसिंग रूम वापस रवाना हुए हैं। हेलो साउंड चेक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया उमर, सलाम एवरीबॉडी एंड वेलकम एवरीबॉडी। कूजाबांडा सुपर लीग सीजन 2 का 21वां मुकाबला देशान क्लब वर्सेस देशान टाइगर। दो बड़ी टीमें एक दूसरे के आमने सामने और उमर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दो खिलाड़ी जो कि एक दूसरे के आमने सामने है, बेरोज खान और कमर अब्बास, पहली बार कूजाबांडा सुपर लीग का हिस्सा बने हैं और यहाँ पे पहले ही गेंद पे कवर की पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर गालिबन हफीज थे शायद, जो कि इस गेंद को कैच करने में नाकाम रहे और यकीनी तौर पर ये कैच काफ़ी महंगा साबित हो सकता है देशान क्लब की टीम के लिए, क्योंकि कमर अब्बास पहली दफ़ा इस लीग को ज्वाइन करने के लिए ऑल द वे कैंट से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और यकीनी तौर पर एज अ आउटसाइडर प्लेयर हैं और एज अ आउटसाइडर प्लेयर कितना बड़ा इम्पैक्ट प्ले करते हैं यहाँ की इस में ये हम सब जानते हैं। कल के मैच में जहाँ पर मंसूर सलीम ने जबरगांव मारखोर जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अपनी टीम के लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म सेट किया है था इस टारगेट को चेस करने के लिए। बाद अज़ा इस टारगेट को चेस करने में कामयाब रही यूकेसी की जबोड़ी की टीम और जबरगांव मारखोर जैसी मजबूत टीम को शिकस्त से 2-4 किया। तो आज कमर अब्बास को चांस देना यकीनी तौर पर देशान क्लब की टीम के लिए महंगा साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि कमर अब्बास इस चांस से कितना फ़ायदा उठाते हैं। इनिंग्स का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए सुधीर को एक मरतबा फिर बॉल डिलीवर की है। पहले ओवर में 8 रन दिए थे सुधीर ने, इस हसना में 2 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किए दोनों बैट्समैनों ने। इन 2 रन के इजाफे के साथ टॉस हारने के बाद देशान क्लब का मजमूई स्कोर 10 डबल फिगर में दाखिल होता हुआ 11 विकेट के नुकसान पर क्रीज पर मौजूद है लेफ्ट हैंड बैट्समैन कमर अब्बास, जो कि इनिंग्स का आगाज करने के लिए स्कोर में इजाफा 2 रन के इजाफे के साथ 13 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अनबिलीवेबल फील्डिंग का मुजाहरा खालिद की जानिब से डीप फाइन लेग की पोजीशन पर डाइव लगाते हुए इस गेंद को रोका और सिर्फ 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा। तो वाइट के साथ मिलाकर 2 रन का मजमूई स्कोर में इजाफा 13 1 विकेट के नुकसान पर।
4 गेंदों का सामना करके आबिद जोंटी ने 1 रन, जबकि 2 गेंदों पर अब तक 3 रन बना है कमर अब्बास ने। कमर अब्बास को आज पहली गेंद पर कवर की पोजीशन पर चांस मिला, जहां पर हफीज ने उनका एक आसान कैच ड्रॉप किया है और इस कैच का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है यहां पर देशान क्लब के बॉलरों को। स्कोर बदस्तूर 13, 2.1 के बाद आउट होने वाले वाहिद बैटर तस्लीम अजीज। तो उमर जहां पे पहली बार देशान सुपर लीग कुजाबांडा सुपर लीग में देशान क्लब का हिस्सा बनने वाले कमर अब्बास, जो कि एक अच्छे हार्ड हिटर बैटर है, 1 डाउन की पोजीशन पर क्रीज को ज्वाइन कर चुके हैं और मैच के एक ऐसे सिचुएशन में जहां पे एक अच्छी कंडीशन पे है देशान टाइगर की टीम और वहां पे आप एक बड़े खिलाड़ी को मौका देते हैं। इससे पहले आपको एक विकेट मिली है तस्लीम अजीज की, अगर यहां पे लगातार दूसरी विकेट मिलती तो यकीनन इस मैच में ग्रिप मजीद मजबूत हो सकती थी। लेकिन देखना है कि कमर अब्बास दूसरी बार खेलने से फायदा उठाने में कामयाब होते हैं या जल्द उनको पवेलियन की राह दिखाने में कामयाब होती है सुधीर और उनके दीगर बॉलर। सुधीर भी अब तक बड़ी उम्दा लाइन और लेंथ से बॉलिंग करा चुके हैं। शुरू के ओवर में 5 एक्स्ट्रा के रन जरूर खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर में बड़ी उम्दा कमबैक की है और अब तक अपने कोटे के दूसरे ओवर के 4 गेंदों में 3 रन दे चुके हैं। और यहां पे आज का ही मैच दोनों टीमों के लिए मस्ट विन गेम है। देशान टाइगर के पास बड़ा मौका है क्योंकि उनका ये दूसरा मैच है। शेड्यूल के मुताबिक देशान टाइगर की टीम तीसरा मैच खेल रही है, लेकिन एक मैच बारिश की नजर हो गया था जिसको रीशेड्यूल किया गया है, जो कि इस शेड्यूल के बाद जब नई शेड्यूल बनेगी तो वहां पे उनको डेट दिया जाएगा। मजमूई स्कोर 14, 2.4 के बाद देशान टाइगर के स्किपर के टॉस जीतने के बाद पहले खेलते हुए देशान क्लब का स्कोर 14 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग्स का तीसरा ओवर जारी। सुदेश की एक और गेंद ऑफ साइड ऑस्टम, इस दफा देशान टाइगर के बॉलर जो हैं कंप्लीटली ऑफ साइड ऑस्टम के एरिया को टारगेट किए हुए हैं और यकीनी तौर पर ये इनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा, क्योंकि ज़्यादातर फील्डरों को तैनात किया है ऑफ साइड ऑस्टम, जहां इस वक्त सर्कल के अंदर बैकवर्ड पॉइंट पर मौजूद है शाहिद, पॉइंट की पोजीशन पर मौजूद है वहीद और एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर एक फील्डर को तैनात किया है और मिड ऑफ की पोजीशन पर भी एक फील्डर सर्कल के अंदर मौजूद है, जबकि ऑन साइड पे सर्कल के अंदर 2 फील्डर शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट फाइनल के पोजीशन पर मौजूद हैं और मिड ऑन के पोजीशन पर भी अब एक फील्डर को सेट किया है। तो काफ़ी अटैकिंग फील्ड के साथ इस वक्त गेंद कर रहे हैं। शॉर्ट ऑफ लैंड डिलीवरी पुल ज़रूर किया, लेकिन फील्ड को अबूर ना कर सके और गेंद एक टिपका खाने के बाद मिड ऑन की पोजीशन पर गई, जहां पे अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा खड़े हुए फील्डर की जानिब से बर वक्त थ्रो करके उन्होंने बैट डिस्टर्ब किए, लेकिन बैट्समैन अपने क्रीज में ऑलरेडी मौजूद थे। डॉट बॉल स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। इस वक्त देशान टाइगर के बॉलर जो हैं विकेट्स ज़्यादा लेने में अब तक कामयाब नहीं हुए। एक बैट्समैन को उन्होंने वापस पवेलियन भेजा है। इनिंग्स का तीसरा ओवर अख्ताम पजीर हुआ, लेकिन रन रेट को काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने मेंटेन रखा है और खुलकर रन देने से अब तक वो गुरेज कर रहे हैं और अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हुए हैं अब तक, क्योंकि कमर अब्बास एज ओवरसीज एज ए गेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। आज पहली दफ़ा इस KSL सेकंड एडिशन में अपना जलवा दिखाएंगे और
कमर अब्बास पहली गेंद पर वापस डकआउट जा सकते थे, लेकिन वहां पर फील्डरों ने साथ नहीं दिया बॉलर का। और अब इस मौके से कितना फायदा उठाने में कामयाब होते हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन कमर, ये देखना होगा। दूसरी जानिब आबिद झुंटी काफी टाइम लेकर क्रीज पर मौजूद है और उनको अंदाजा है कि यहाँ पर जो है टाइम लेकर ही रन्स बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये केएसएल की विकेट अबू बकर इतनी आसान विकेट नहीं है बैट्समैनों के लिए कि फ्रॉम द वर्ड गो आप जाकर अटैकिंग क्रिकेट खेलें। और यहाँ पर आपको लूज गेंद का इंतजार करना होगा, अदरवाइज तेजी के साथ रन्स बनाने में अब तक हमने देखा कि बैट्समैन ज्यादातर कामयाब नहीं हुए। 14 मजबूत स्कोर, इनिंग्स का चौथा ओवर जारी। एक मरतबा फिर स्पिनर को बॉल डिलीवर की है। बहरोज खान अपने कोटे का दूसरा ओवर करने में मसरूफ। ऑफ साइड ऑफ स्टंप, इस गेंद को कट किया। बैकफुट पॉइंट पर मौजूद फील्डर इस गेंद तक रसाई हासिल करने में नाकाम, और जब तक कवर के पोजीशन पे खड़े हुए फील्डर जाते इस गेंद को रोकते, तब तक गेंद बॉडी लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। इन 4 रनों के इजाफे के साथ मजबूत स्कोर। टॉस हारने के बाद देशान क्लब का 18 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का चौथा, यानी अब सिर्फ और सिर्फ इस ओवर के बाद 2 ओवर रह जाएंगे पावर प्ले के, और देखना होगा कि इन 2 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने में कामयाब होती है या नहीं। कमर अब्बास के लिए एक और शानदार गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप अकॉर्डिंग टू द फील्ड। शॉट जबरदस्त खेला, गेंद को प्रॉपर तरीके से मिडल करने में भी कामयाब रहे लेफ्ट हैंड बैट्समैन कमर अब्बास, लेकिन वहां फील्ड को अबूर ना कर सके और शायद की जानिब से बड़ी अच्छी फील्डिंग और 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा लेफ्ट हैंड बैट्समैन को। इस 1 रन के इजाफे के साथ 19 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल उमर, और आज एक बार फिर देशान क्लब के बैटर ने अपने स्कीपर को मायूस किया है। मजमूई तौर पे अब तक 21 गेंदों का गेम हो चुका है और शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में मैंडेटली पावर प्ले के अंदर 21 गेंदों में 19 रन तक महदूद रखना यकीनन बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है देशान टाइगर के बॉलर्स ने, जहां पे उन्होंने सुधेर और बेरोज खान को आजमाने का फैसला किया है। आबिद जॉन्टी के लिए अगली गेंद पड़ने के बाद अंदर की जानिब मूवी क्विक सिंगल, और छुड़ाने में कामयाब भी हुए हैं कमर अब्बास और आबिद जॉन्टी। एक बार फिर स्ट्राइक को रोटेट कर चुके हैं और आबिद जॉन्टी जानते हैं कि इस विकेट के ऊपर इतनी आसानी से आप गेंद को मेडल नहीं कर सकते, क्यों ना सिंगल और डबल में स्ट्राइक को रोटेट करते जाए और विकेट को बचाया जाए, ताकि मैच के लास्ट स्टेज में और इस इनिंग्स के लास्ट स्टेज में खुल के आने वाले खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले और एक अच्छा टोटल बोर्ड पे सजाने में कामयाब हो जाए देशान टाइगर की के अगेंस्ट देशान क्लब की टीम। लेकिन अब तक का उमर जिस लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की है, मां सिवाय शुरू के ओवर में जो 5 एक्स्ट्रा के रन दिए थे सुधेर ने, वहां से वो लाइन और लेंथ पे वापस आ चुके हैं और वही मेंटेन रखे हुए हैं दोनों अटैकिंग बॉलर। बेरोज अब तक अपने कोटे के 1.5 गेंदों में 8 रन दे चुके हैं और एक विकेट उनके हाथ खाते में आई है इस बार। कवर के फील्डर के सर के ऊपर से इस गेंद को खेलने में कामयाब और गेंद गई है डीप मिड बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। आखिर आबिद जॉन्टी के बल्ले से रन उगलना शुरू हो चुका है। काफी देर बाद उमर जो कि इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए हैं, उनके बल्ले से चौका देखने को मिला। 4 के बाद 25, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैटर तस्लीम अजीज, जो कि 1 रन बनाने के बाद कॉट बिहाइंड आउट हुए थे बॉलर बहरोज की गेंद पे। वेलकम टू ग्लोबल एक्सपर्ट। क्या आप अपने मौजूदा इंटरनेट से मुतमईन नहीं है? बार बार की परेशानियों से तंग आ गए हैं? तो अब मजीद फिक्र की जरूरत नहीं। हम लाए हैं ग्लोबल एक्सपर्ट सुपर फास्ट फाइबर इंटरनेट, जो आपकी हर जरूरत के लिए बेहतरीन है। अनलिमिटेड डाउनलोडिंग, बेस्ट रेट्स, रिलायबल सर्विसेज, चाहे आपके इलाके में पहाड़ी एरिया हो, देहाती हो या शहर का कोई कोना। ग्लोबल सिटी बटग्राम और वहाँ के तमाम देहाती और पहाड़ी इलाकों में, चाहे आप किसी भी मुश्किल जगह पर हो, ग्लोबल एक्सपर्ट की टीम आपको बेहतरीन फाइबर इंटरनेट फराहम करने के लिए हर वक्त तैयार है। हमारा काम हमारी पहचान है और हम आपको बेहतरीन मेयार के साथ तेज तरीन इंटरनेट फराहम करते हैं। आज ही ग्लोबल एक्सपर्ट से राब्ता करें और अपने इलाके में सुपर फास्ट फाइबर इंटरनेट हासिल करें। टू ग्लोबल एक्सपर्ट, आपका एतमाद हमारी पहचान। ग्लोबल एक्सपर्ट सुपर फास्ट इंटरनेट का नाम हर जगह हर वक्त।
इनिंग्स का 5वां ओवर करने के लिए इनायत को बॉल डिलीवर की है अपने कोटे का पहला और इनिंग्स का 5वां यानी सेकंड लास्ट ओवर पावर प्ले का करने के लिए इनायत आए हैं। 26 है मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 11 गेंदों का सामना करके 6 रन बनाए हैं आबिद ने, जबकि 7 गेंदों का सामना करके कमर अब्बास ने अब तक 10 रन बना रखे हैं। इनायत अपने बॉलिंग स्टार पे बिल्कुल तैयार है, शॉर्ट रन के साथ गेंद करते हैं। इस वक्त फील्डिंग में तब्दीली, डीप थर्ड के पोजीशन पर खड़े हुए कैप्टन खालिद अब सर्कल के अंदर शॉर्ट मिड विकेट थर्ड मैन की पोजीशन पर, जबकि शॉर्ट मिड विकेट की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर हफीज को अब लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर भेज दिया है बॉलर ने। इनायत आई गेंद की डाउन द लेग साइड, विकेट कीपर सेफ इस गेंद को क्लीन पिकअप ना कर सके और वाइट का इशारा अंपायर की जानिब से, तो 2 रन का मजमूई स्कोर में इजाफा। 28 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक दोनों टीमों की जानिब से अगर परफॉर्मेंस देखी जाए इस पावर प्ले में तो ऑलमोस्ट बराबर हैं, क्योंकि ज़्यादा विकेटें नहीं दी देशान क्लब ने, तो ज़्यादा यहाँ पर रन्स भी खर्च नहीं किए इस पावर प्ले में देशान टाइगर के बॉलर ने। अब देखना पड़ेगा कि आखिरी इन 2 ओवरों में कौन सी टीम पावर प्ले को डोमिनेट करती है। ऑफ साइड ऑफ स्टंप ये गेंद और बड़ी शानदार तरीके से मिडल करने में कामयाब हो रहे हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन कमर अब्बास, जो कि पहली दफा इस लीग में इन एक्शन में दिखाई दे रहे हैं देशान क्लब की जानिब से, लेकिन गेप को तलाश करने में अब तक नाकाम हुए। और ये यकीनी तौर पर खुशाइन बात है देशान क्लब के लिए कि उनके आउटसाइडर प्लेयर पहली दफा खेलने वाले कमर अब्बास इस पिच की कंडीशन और बॉलरों की लाइन और लेंथ से जल्द वाकिफ हुए हैं और यकीनी तौर पर मिडल ऑफ द इनिंग्स और आने वाले ओवर्स में इस रन रेट को बेहतरीन अंदाज से तेज कर सकते हैं। ऑफ साइड ऑफ स्टंप इस गेंद को लेग साइड पे खेने, इन साइड एजने के बाद गेंद सीधी गई शॉर्ट फाइन लेग की जानिब, जहां खालिद मौजूद थे। एक मरतबा फिर उन्होंने बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा किया, लेकिन 1 रन बनाने से ना रुक सके दोनों बैट्समैनों को। 29 मजमूई स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। राइट हैंड बैट्समैन आबिद एक मरतबा फिर आज जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे हुए हैं, क्योंकि इनके ओपनिंग पार्टनर जो हैं वो वापस ड्रेसिंग रूम गए हैं। आबिद के लिए गेंद शॉट ऑफ लैंड, बड़ी खूबसूरत अंदाज से इस गेंद को पुल किया, लेकिन एक मरतबा फिर हफीज का आज फील्डिंग में इंतहाई बुरा दिन है और इस दफा ये गेंद पड़ने के बाद घूम गई है, जो गालिबन अनफॉर्चुनेट था हफीज के लिए और देशान टाइगर की टीम के लिए। कोई मौका नहीं था फील्डर के पास इस गेंद को रोकने का और गेंद एक टिप का खाने के बाद उनके सर के ऊपर से गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और ऐसे मौकों पर फील्डर का दिल जो है वो काफी टूट जाता है, क्योंकि उनके बस की बात होती नहीं और गेंद सडनली एकदम उठ जाती है और यही कुछ हुआ हफीज के साथ। गेंद उनके सामने से उठ गई और बाउंड्री लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। काफी जोरदार स्ट्रोक था ये आबिद का और यहां पर बड़ा उम्दा कमबैक इनायत की जानिब से। शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी पर सेट करने के बाद आबिद को एक मरतबा फिर शॉट ऑफ लैंड डिलीवरी करवाई। आबिद ने इस गेंद को भी पुल करना चाहा, लेकिन ये गेंद थोड़ी सी लो रही और सीधी आई ऑफ स्टंप से टकराई, तो यूं दूसरा बड़ा दचका यहां पे देशान क्लब की टीम को मिला। दोनों ओपनर्स आउट होकर डग आउट अब जा चुके हैं और आखिरी विकेट लेने वाले इनायत ने अब आबिद जोंटी को भी वापस पवेलियन की राह दिखाने पर मजबूर किया। क्रीज पर मौजूद खबर अब्बास को ज्वाइन करने के लिए द वन एंड ओनली फहीम अजीज मिस्टर रिलायबल। और इस टीम की बैटिंग लाइनअप की अगर बात की जाए वो बकर, तो ज्यादातर रिलाय जो है वो फहीम अजीज पे करती हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में अब तक का जो बैटिंग लाइनअप है देशान क्लब की वो क्लिक नहीं की और इसकी मेन वजह यह है कि फहीम अजीज का बल्ला भी इस KSL सेकंड एडिशन में उस तरह नहीं चला जिस तरह चलना चाहिए, क्योंकि फहीम अजीज एक प्रॉपर टेक्निकली साउंड बैट्समैन है और जहां इनका बल्ला चला तो यकीन जानिए कि किसी भी बॉलिंग अटैक को ये तहस नहस करने में बड़ी आसानी के साथ कामयाब होते हैं। और आज का ये दिन इनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का ये मैच इनके लिए जीतना इंतहाई जरूरी है। अपने तीसरे मैच में अब देखना पड़ेगा कि फहीम अजीज अपनी खोई हुई परफॉर्मेंस वापस बहाल करते हैं या नहीं। इनायत है कामयाब बॉलर जिन्होंने इस ओवर में 1 विकेट हासिल की है देशान टाइगर के लिए। शॉर्ट रनअप के साथ एक मरतबा फिर दौड़ते हुए आए, बार को क्रॉस करते हुए गेंद की पड़ने के बाद ये गेंद थोड़ी सी अंदर आई। फहीम अजीज ने
डिफेंसिव अंदाज में इस गेंद को खेला, अपनी ही फॉलो थ्रू में फील्डिंग की, रन बनाने का मौका मुयसर ना आ सका। डॉट बॉल। तो 5 ओवर के अख्तिताम पर टॉस हारने के बाद 33 मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर देशान क्लब का। बिल्कुल उमर, और यहाँ पे फहीम अजीज का विकेट पे स्टे करना, क्योंकि ये मस्ट विन गेम है देशान क्लब की टीम के लिए। और इस कूजाबांडा सुपर लीग के दूसरे सीजन में पॉइंट टेबल पे ऊपर जाने के लिए और अगले राउंड तक रसाई हासिल करने के लिए आज का ये मैच इंतहाई अहम मैच, और आज के इस मैच में फहीम अजीज का बल्ला चलना उनकी टीम के लिए इंतहाई अहम है। लेकिन देखना है कि वो तस्लीम अजीज और अब्बेद जॉन्टी की तरह उनकी नक्शे कदम पे चलते हुए जल्द डग आउट की तरफ वापस जाते हैं, या कमर अब्बास के साथ मिलके अपनी टीम को इस मुश्किल सिचुएशन से, जहां पे क्रूशल सिचुएशन में इस वक्त देशान क्लब की टीम अपने इस डूबती हुई कश्ती को सहारा देने में मसरूफ है। कमर अब्बास पहली बार टीम का हिस्सा बने हैं, और तस्लीम अजीज इससे पहले, सॉरी, फहीम अजीज इससे पहले तीनों मैचेस में अपनी टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं। मुर्तजा राउंड द स्टंप बाएं हाथ के बैटर के लिए, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर, और दीगर मैचों में उनकी कारकर्दगी विद द बॉल बड़ी शानदार रही है और विद द बैट भी। लेकिन आज देखना है कि देशान टाइगर की टीम के लिए, जहां पे उनको आजमाने का फैसला किया, डाउन द लेग स्टंप गेंद लपेट के खेले इस गेंद को, पीछे फील्डर थे डीप एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पे, लेकिन इस गेंद को काफी दूर से दौड़ लगाकर रोकने की कोशिश की और इशारा कर रहे हैं कि गेंद बाउंड्री लाइन से अंदर रुकी है, लेकिन अंपायर का इशारा आना बाकी है कि आया ये गेंद। तो बलाखिर अंपायर ने 2 रनों का इशारा दे दिया है। तो बड़ी शानदार कमिटमेंट यहां पे, डीप मिड विकेट की पोजीशन पर इस गेंद को रोकने में कामयाब हुए वहीद थे गालिबन फील्डर, जिन्होंने 2 कीमती रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। और यहां पे एक एक रन की अहमियत को जानती है दोनों टीमें, लेकिन कमर अब्बास अभी तक अंपायर के इस फैसले से मुतमईन नजर नहीं आ रहे और इशारा कर रहे हैं कि आया ये 4 रन है या वहीद जो बता रहे हैं और सही बता रहे हैं। लेकिन देखना है, मुर्तजा अपने कोटे का पहला और मैंडेटली पावर प्ले का आखिरी ओवर करवाने में मसरूफ। मजमूई तौर पे इसका छठा ओवर इस वक्त जारी है। 5.2 के बाद 35 फदला सब 2, दोनों ओपनर बैटर आउट होके वापस जा चुके हैं डग आउट की तरफ। मुर्तजा एक बार फिर ओवर द स्टंप और इस गेंद को निकालने में कामयाब। पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर के बराबर में से ये गेंद गुजरी है 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट, और बार बार उमर यहां पे गैप ढूंढने की कोशिश में थे कमर अब्बास और बलाखिर कामयाब हुए हैं। इससे पहले 3 मरतबा अकॉर्डिंग टू द फील्ड का जायजा लेने के बाद गैप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कमर, लेकिन इससे पहले उनको कामयाबी नहीं मिली, फील्डर को गबूर न कर सके। लेकिन अब की बार गेंद के आने का उन्होंने इंतजार किया और बड़े स्टाइलिश अंदाज से थोड़े से पीछे हटे और गेंद को निकालने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। 5.4 के बाद 40 फजला सब 2, यहां से रनों की रफ्तार को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं उमर, लेकिन फहीम अजीज को साथ निभाना होगा कमर का। कमर अब तक 13 गेंदों में 18 रन बना चुके हैं। ओहो, पहली गेंद मुर्तजा की तस्लीम फहीम अजीज के लिए पढ़ने के बाद मजीद स्लो रही, जिसको आखिरी समय पे अपने आप को बचाने से कामयाब हुए। स्कोर बदस्तूर 40। 5.5 के बाद आखिरी गेंद डिलीवर करेंगे मैंडेटली पावर प्ले का, और एक बार फिर दफाई अंदाज से खेलने पे मजबूर किया। तो इसी के साथ टॉस हारने के बाद पहले खेलते हुए देशान क्लब का कुल मजमुआ 40 फजला सब 2। मैंडेटली पावर प्ले का कोटा मुकम्मल हो चुका है, जहां पे 40 रन बटोरी है देशान क्लब की टीम ने, और उनके दोनों ओपनर बैटर आउट होकर वापस जा चुके हैं। इस वक्त 7 गेंदों में 7 रनों की पार्टनरशिप बिल्ड हुई है इन 2 खिलाड़ियों के दरमियान। और उमर कमर अब्बास शायद वो पहले आउटसाइडर है जुल्किफल की तरह और जुनैद अफरीदी की तरह, जो कि इस विकेट की कंडीशन को काफी जल्द समझ चुके हैं और बॉलर्स की लाइन और लेंथ को। लेकिन देखना है कि कमर अब्बास अपने इस छोटे टोटल को बड़े इनिंग्स में तब्दील करने में कामयाब होते हैं या नहीं।
अब तक 13 गेंदों में 18 रन बना चुके हैं। इनिंग्स का 7वां ओवर करने के लिए एक मरतबा फिर इनायत को बॉल डिलीवर की है, जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में राइट हैंड ओपनिंग बैटर आबिद को पवेलियन की राह दिखाई। अब देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के अगेंस्ट किस तरह बॉलिंग करते हैं। काफ़ी क्विक बॉल को रिलीज करते हैं इनायत। शॉर्ट रन के साथ एक मरतबा फिर आई गेंद की अच्छी गेंद, बड़े स्टाइलिश तरीके से इस गेंद को लेग ग्लांस किया, झेलकदमी करते हुए 1 रन मुकम्मल किया। और बड़ी सेंसिबल क्रिकेट जारी है इस वक्त दोनों बैट्समैनों के जानिब से, क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि यहाँ पर दोनों ओपनर जल्दी वापस पवेलियन गए हैं और फ़हीम अजीज़ और कमर अब्बास अपनी विकेट की वैल्यू जानते हुए उनको अंदाज़ा है कि इस विकेट पे थोड़ा सा अगर स्टे करके बाद में तेज़ी के साथ रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन अपने आप को सेट करना होगा, अपने आप को टाइम देना होगा। और इस बात को कमर अब्बास ने भी भरपूर तरीके से यूटिलाइज किया। और इसके साथ साथ अब बैटिंग करने के लिए आए फ़हीम अजीज़ भी ज़्यादा जल्दी में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो कि काफ़ी खुशाइन बात है देशान क्लब की टीम के लिए। और यहाँ पर दोनों बैट्समैन स्ट्राइक रोटेट करते हुए इस पार्टनरशिप को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करने में मसरूफ़ है देशान क्लब की जानिब से। तो दूसरी जानिब देशान टाइगर की टीम के बॉलर जो हैं इस वक्त काफ़ी अच्छी लाइन और लेंथ का मेंटेन रखे हुए। बैट्समैनों को वो ज़्यादातर खुलकर शॉट मारने का मौका फराम नहीं करते और 1-2 शॉट ज़रूर खेले हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कमर अब्बास ने, लेकिन नो डाउट कि बैट्समैन की अपनी क्वालिटी थी। पीछे हटकर उन्होंने अपने आप को रूम दिया और गेम तलाश करके उन्होंने बाउंड्रियाँ हासिल की। इनायत एक मरतबा पर आई गेंद की शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी और यहाँ पर इस गेंद को पुल किया, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद हैं। बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा और आज देशान टाइगर की ग्राउंड फील्डिंग जो है अब तक काफ़ी शानदार रही। अब तक जहाँ पर भी फील्डरों की कमिटमेंट की ज़रूरत पड़ी है, चाहे डीप स्केल की पोजीशन पर वहीद हो, थर्ड मैन की पोजीशन पर खालिद जो कि इस टीम को लीड कर रहे हैं, और अब डीप थर्ड मैन की पोजीशन पर ताहिर जिन्होंने बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया। अलबत्ता कैचेज लेने चाहिए थे यहाँ पर, जो कि हफीज़ ने एक कैच ड्रॉप किया है लेफ्ट हैंड बैट्समैन कमर का। और ये कैच जो है देशान टाइगर के लिए कितना महंगा साबित होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि लास्ट मैच से यानी सेकंड लास्ट मैच में हमने देखा जहाँ पर हाबील का कैच छोड़ा था आरिफ ने मिडाउन की पोजीशन पर फयाज की गेंद पर, और वो कैच कितना महंगा साबित हुआ था बानिया किंग की टीम के लिए, क्योंकि हाबील क्रीज पर खड़े रहे एंड तक। उन्होंने मैच को काफ़ी क्लोज किया और जब जाकर वो आउट हुए, जब तक उन्होंने मैच जबरगाम सुल्तान के खाते में डाला था, तो वो कैच जो है काफ़ी महंगा साबित हुआ था। और अब देखना ये होगा कि खबर इस गेंद से कितना फ़ायदा उठाते हैं। इनायत अब तक अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंद करने में मसरूफ़ है। गेंद करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन कमर को, आई गेंद की ऑफ साइड ऑफ स्टंप, ये गेंद एक हल्का सा पुश किया इस गेंद को डीप पॉइंट की जानिब। वहाँ फील्डर मौजूद 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखने में कामयाब। 1 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 44, 2 विकेटों के नुकसान पर। तमाशाइयों की तादाद में आज बनिस्बत दीगर मैचों की अब तक थोड़ी कमी है, क्योंकि आम दिनों में इनिंग्स के तीसरे चौथे ओवर में यहाँ बहुत बड़ी तादाद में तमाशाई मौजूद होते हैं, लेकिन शायद आज के मैच को देखने के लिए तमाशाई थोड़े से लेट हो गए और अब भी ग्राउंड में तमाशाई मौजूद है, लेकिन उस मकदार के नहीं है जिस मकदार के होने चाहिए। और इसकी एक मेन रीज़न ये भी हो सकती है कि आज टाइमिंग की जो है वो तब्दीली की गई है ऑर्गेनाइजर कमेटी की जानिब से। पहले मैच 2 बजे शुरू होता था और आज ये जो मैच है 1:30 बजे का टाइम था, लेकिन फिर भी 2:45 बजे शुरू हुआ है, तो इसी वजह से तमाशाइयों की तादाद में थोड़ी सी कमी है। लेकिन मेन दाखिली गेट से अगर आप देखेंगे तो जोक दर जोक तमाशाई जो हैं शगे ग्रीन ग्राउंड के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जो कि काफ़ी खुशाइन बात है। और तमाशाइयों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ अपने लोकल स्टार बल्कि आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आने वाले प्लेयर को वो ना यहाँ आकर करीब से देख सकते हैं, बल्कि अगर कैच पकड़ने में कामयाब होते हैं तो 5,000 रुपये भी हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार की जानिब से वसूल कर सकते हैं, जिनकी जानिब से बहुत बड़ी ऑफर्स इस KSL सेकंड एडिशन में है। KSL के मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार, दारुल महमा रेस्टोरेंट के ओनर, टॉप विकेट टेकर के लिए बाइक, टॉप बैट्समैन के लिए बाइक, अंपायर्स के लिए उम्र, कमेंटेटर के लिए उम्र का पैकेज और हमारे AGM के एडमिन के लिए भी उम्र का पैकेज। ऑफ साइड ऑफ स्टंप इस गेंद को थर्ड मैन की तरफ गाइड करना चाह रहे थे, कामयाब भी हुए थे, लेकिन वहाँ पे शॉट थर्ड मैन की पोजीशन में खड़े हुए फील्डर शाहिद, जो कि काफ़ी फुर्तीले फील्डर हैं, उनको वो ना कर सके। रन देना चाह रहे थे स्ट्राइक पर मौजूद कमर अब्बास, नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद फ़हीम अजीज़ ने
कॉल एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि उनको अंदाजा है कि एक रन के लिए यहाँ पर अपनी कीमती विकेट देना यकीनी तौर पर देशान क्लब के लिए और इंडिविजुअल इनके लिए सुसाइड मानी जाएगी। डॉट बोर्ड स्कोर में मजीद किसी रन का इजाफा ना हो सका। 45 मजमूई स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 7वां ओवर जारी। 7वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकने के लिए इनायत अपने बॉलिंग स्टार पर बिल्कुल तैयार हैं। आज के मैच के अंपायर हैं अनवर ज़ेब और यार मोहम्मद यारू। हर रोज की तरह ऑफ साइड ऑस्टम इस गेंद को कट किया पिछले कदम पर जाकर, और इस दफा शायद के पास कोई मौका नहीं था कि इस गेंद को रोकते, और गेंद लाइक अ बुलेट रॉकेट गई डीप बैकफुट पॉइंट की पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। बड़ा करारा शॉट यहाँ पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन कमर अब्बास के बल्ले से, और इन 4 रनों के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 49, 2 विकेटों के नुकसान पर 7वें ओवर के इख्तिताम पर। इनिंग्स का 8वां ओवर अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए मुर्तजा आए हैं। पहले ओवर में 8 रन दिए मुर्तजा ने। इनको फेस करेंगे लेफ्ट हैंड बैट्समैन उम्मीदों के महवर देशान क्लब के लिए कमर अब्बास। मुर्तजा लेफ्ट आर्म स्पिन, अच्छी गेंद थी ये गेंद, लेकिन बड़ी शानदार बैटिंग का सिलसिला जारी है इस वक्त दोनों बैट्समैनों की जानिब से। स्पेशली कमर अब्बास जो हैं बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक यूज़ करते हुए, और जहां उनको लगता है कि लूज गेंद है, इसमें रिस्क के एलिमेंट जो है वो काफ़ी कम है, उस गेंद को बॉडी लाइन से बाहर भेजने से नहीं कतराते। और इसके अलावा अच्छी गेंदों को वो गेप में खेल कर अब स्ट्राइक रोटेट करने में मसरूफ है बड़ी आसानी के साथ, जो कि किसी भी बैट्समैन के लिए ये इंतहाई अहम होता है, और अपनी इनिंग्स को बड़े स्टाइलिश तरीके से डेवलप करने में मसरूफ है। और देशान क्लब के लिए यकीनी तौर पर ये काफ़ी खुशाइन है कि इनके मेन बैटर फहीम अजीज और कमर अब्बास इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। देशान टाइगर के बॉलर्स यकीनी तौर पर यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पार्टनरशिप को ब्रेक करके इस मैच पर अपना ग्रिप जो है मजबूत करे, क्योंकि वो जानते हैं कि फहीम अजीज और कमर अब्बास अगर यहाँ से लंबा लेके जाने में कामयाब होते हैं तो यकीनी तौर पर एक बड़ा टोटल जो है स्कोर बोर्ड पर इंतज़ार करेगा फिर देशान टाइगर की टीम का। खालिद जो कि इस टीम को लीड कर रहे हैं इस वक्त शॉर्ट फाइनल की पोजीशन पर खड़े हैं, और बगौर हालात का जायजा लेने में मसरूफ है। ऑफ साइड ऑस्टम स्लोक किया बड़े स्टाइलिश तरीके से लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ने, और किसी भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ने जब स्लोक करते हैं तो यकीनी तौर पर बड़ा दिलकश मनाजिर होता है, और यही यहाँ शगे ग्रीन ग्राउंड में देखने को मिला। कमर अब्बास के बैट से निकलने वाला ये पहला बुलंद बाला छक्का, और इस 6 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 58 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। इनिंग्स का 8वां ओवर जारी। कमर अब्बास का बल्ला अब रन उगलना शुरू कर चुका है देशान क्लब के लिए, और ये बात जो है खुशाइन नहीं है देशान टाइगर के लिए। मुर्तजा है बॉलर जिन्होंने पहले ओवर में 8 लेकिन इस ओवर में अब तक खर्चीले साबित हुए। स्ट्रेट टू द फील्डर खालिद थे फील्डर जो कि शॉर्ट फाइन लेग की पोजीशन पर मौजूद थे, और यहां पर लगता है कि किस्मत के देवी भी आज लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कमर अब्बास पर मेहरबान हुई है। पहले गेंद पर कवर की पोजीशन पर एक आसान कैच हफीज ने ड्रॉप किया, और इस दफा मुर्तजा की इस गेंद को स्वीप किया। ये जाने बगैर के शॉर्ट फाइन लेग की पोजीशन पर एक फील्डर मौजूद है, और गेंद स्ट्रेट आई खालिद के पास, लेकिन इस गेंद को होल्ड करने में नाकाम रहे देशान टाइगर के स्किपर खालिद। और यकीनी तौर पर बहुत बड़ा मौका था इस वक्त देशान टाइगर की टीम के पास, देशान क्लब की टीम को बैकफुट पर धकेलने के लिए, लेकिन अनदर चांस यहां पर मिल गया है लेफ्ट हैंड बैट्समैन कमर को। और ये चांस अब कितना महंगा साबित होगा जब आप एज अ आउटसाइडर प्लेयर को इस तरह अपने होम
ग्राउंड में खेलते हुए भी उनको 2 से 3 चांस प्रोवाइड करेंगे तो यकीनन फील्डिंग साइड जो है काफी प्रेशराइज होगी और इन चांसों से फायदा उठाने के लिए फिर बाहर से आने वाले प्लेयर जो है सरतोड़ कोशिश करके अपनी इनिंग्स को मजीद आगे डेवलप करने में कामयाब होते हैं। और अब देखना होगा कि कमर अब्बास दोबारा इन फील्डरों को चांस देते हैं या नहीं। अब तक बड़ी जबरदस्त क्रिकेट के लिए 32 रन बनाने में कामयाब हुए हैं कमर अब्बास 59 विकेटों के नुकसान पर। और अब की बार नहीं बचे, दूसरी बार नहीं बल्कि तीसरी बार खेलने का मौका दिया था देशान टाइगर की टीम ने कमर अब्बास को, जहां पे वो बिना काता खोले हफीज ने इनका कैच छोड़ा था। और जब वो 20 गेंदों के बाद 31 पे थे तो टीम के स्किपर खालिद खुर्शीद ने शॉर्ट पाइन लेग की पोजीशन पर एक कैच गिरा के तीसरी बार खेलने का मौका दिया। आज के दिन पहली बार हिस्सा बनने वाले देशान क्लब के वन डाउन पोजीशन पर आने वाले बैटर कमर अब्बास ऑल द वे फ्रॉम वाकेंट, लेकिन अपने इस इनिंग्स को एक बड़े इनिंग्स में तब्दील करने में तीसरी बार भी नाकाम दिखाई दिए। और अब की बार इस गेंद को शॉर्ट कवर के फील्डर के सर के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन फील्डर को अबूर न कर सके और बड़ी बेहतरीन कमिटमेंट वहां पे शो करते हुए कैच पकड़ के मैच पकड़ने का फार्मूला कंप्लीट किया है। बड़ी शानदार कमिटमेंट वहां पर खड़े फील्डर की जानिब से। सलाम थे गालिबन जिन्होंने बड़ी उम्दा कैच थाम के कमर अब्बास की इनिंग्स का खात्मा किया। तो यूं एक बार फिर जहां पे कोशिश कर रही थी उमर देशान क्लब की टीम पार्टनरशिप को बिल्ड करने की और अपने इस टोटल को मजीद बेहतरी की तरफ ले जाने की, एक बार फिर उस पार्टनरशिप को ब्रेक लगाने में कामयाब हुए बहरोज, जिनको इनिंग्स के 9वें और अपने कोटे के तीसरे ओवर के लिए आजमाने का फैसला किया। और यही बड़ा अच्छा फैसला था क्योंकि वो जानते थे कि कमर अब्बास का बल्ला रन उगलना शुरू कर चुका है और कमर अब्बास को अगर कोई धोखा दे सकता है तो बहरोज खान है, जो कि आउटसाइडर देशान टाइगर की टीम का हिस्सा बन चुके हैं। और वही कुछ किया, ऑफ साइड ऑफ स्टंप गेंद डिलीवर की, जिसको शॉर्ट कवर की पोजीशन पर खड़े फील्डर सलाम के सर के ऊपर से खेलने की कोशिश की कमर अब्बास ने, लेकिन उनको कबूल ना कर सके और यूं उन्होंने कैच पकड़ के मैच पकड़ने का फार्मूला कंप्लीट करके वापस जाने पे मजबूर किया कमर अब्बास को। नए वाले बैटर जो कि क्रीज को ज्वाइन कर चुके हैं वहीद, और उनका साथ निभाने वाले क्रीज पे पहले से मौजूद फहीम अजीज, जिनका बल्ला अब तक खामोश है। 8 गेंदों के बाद 3 सिंगल की सूरत में रन बना चुके हैं। वहीद उर रहमान पहली गेंद पे अपना काउंट ओपन कर चुके हैं। 60 कुल मजमुआ 3 विकेट पे और बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ मेंटेन रखे हुए है। 2.4 गेंदों में 13 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं बहरोज। और बहरोज भी आज पहली बार देशान टाइगर और कुजाबांडा सुपर लीग सीजन 2 का हिस्सा बन चुके हैं और उन्होंने यहाँ पे बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए अपनी टीम देशान टाइगर को और अपने स्किपर को ये मैसेज फॉरवर्ड किया है कि आने वाले मैचेस में उनका प्लेइंग 11 का हिस्सा रहना कितना जरूरी है आपकी टीम के लिए। तो उमर 8.4 के बाद 60 रन बन चुके हैं। बहरोज ओवर करने के लिए आए हैं। अब तक तीसरा ओवर जारी है। 13 रन देकर उन्होंने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है। फहीम अजीज के लिए गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टंप बैकफुट पे जाकर कट करने गए, बीट हुए गेंद सीधी गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। डॉट बॉल के साथ ये कामयाब ओवर इख्तिताम पजीर हुआ बहरोज खान का। इस 9 ओवर के इख्तिताम पर 60 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर अभी अभी आउट होने वाले बैट्समैन कमर अब्बास जो कि 32 रन बनाकर आउट होकर वापस डग आउट गए हैं और उनकी जगह अब संभाली है राइट हैंड बैट्समैन वहीद ने। काफ़ी वसीयत तजुर्बा है वहीद के पास, लेकिन अब फहीम और
फहीम अजीज़ और वहीद को यहाँ पर पार्टनरशिप बिल्ड करने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि देशान टाइगर की टीम किसी हद तक इस मैच पर अपना ग्रिप अब दोबारा मजबूत करने में कामयाब हुई है, क्योंकि 3 बैटरों को उन्होंने वापस पवेलियन भेजा है, जिनमें से उनके मेन बैट्समैन आबिद जॉन्टी इनिंग्स का आगाज करने के लिए आने वाले, और इसके अलावा वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए आने वाले कमर अब्बास और तस्लीम अजीज वापस डगआउट गए हैं। फहीम अजीज और वहीद क्रीज पर मौजूद। मुर्तजा आए बॉलिंग करने के लिए, और इस दफा मुर्तजा की इस गेंद को स्लॉक किया, कोई फील्डर मौजूद नहीं, और गेंद एक टिप का खाने के बाद डीप मिड विकेट के पोजीशन पर बॉडी लाइन से बाहर गई 4 रन के लिए। 4 रन के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर बढ़ता हुआ 65 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। कमर अब्बास के आउट होने के बाद अब कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा फहीम अजीज को, क्योंकि पहले सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने पर तुले हुए थे राइट हैंड बैट्समैन फहीम अजीज, क्योंकि उनको अंदाजा था कि दूसरे एंड से कमर अब्बास जो हैं वो हर दूसरी गेंद को बॉडी लाइन से बाहर फेंकने पर तुले हुए हैं। लेकिन अब कमर अब्बास के आउट होने के बाद ये सिलसिला जो है इसको मजीद आगे लेके जाना होगा राइट हैंड बैट्समैन फहीम अजीज को, क्योंकि इस पार्टनरशिप में एक्सपीरियंस कंपेनर का किरदार अदा कर रहे हैं। वहीद अभी आए क्रीज ज्वाइन करने के लिए, तो फहीम अजीज अब देखना पड़ेगा कि इसी तरह हर ओवर में रनों को तेज करने की कोशिश में कामयाब होते हैं या नहीं। एक और अच्छी गेंद लेग साइड पे कर खेल कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए वापस मुड़े और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल करने में कामयाब। जब तक फील्डर जाते इस गेंद को उठाते वापस थ्रो करते, 3 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किए। बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैनों की जानिब से फहीम अजीज और वहीद। इन 3 रनों के इजाफे के साथ मजमूई स्कोर 69 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। रन रेट जो इस वक्त है 7.14 है, और इसी हिसाब से अगर रन बनाएंगे तो 150 रन तक टारगेट सेट करने में कामयाब हो जाएगी देशान क्लब की टीम। ऑफ साइड ऑफ स्टंप ये गेंद लपेट के खेलने गई, लेकिन वहां बैट्समैन के साथ साथ शायद विकेट कीपर भी इस गेंद को समझने से कासिर रहे, और गेंद सीधी आई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। इस 4 रन के इजाफे के साथ 3 विकेटों के नुकसान पर रन्स अब आना शुरू हो गया है यहाँ पर देशान क्लब की टीम के लिए। विकेट जरूर गिरी है, लेकिन इसके बावजूद रन रेट को डाउन होने नहीं दिया राइट हैंड बैट्समैन फहीम अजीज, और वहीद ने बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहरा करके इस वक्त थोड़े से प्रेशर जरूर वापस किया है। शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी और डीप स्क्वायर लेग की पोजीशन पर इस केएसएल सेकंड एडिशन का गालिबन ये पहला लंबा चक्का पहले नंबर शर्ट में बलबूस फहीम अजीज की जानिब से। बड़ा करारा शॉट, और जिसे कहा जाता है कि स्लैप किया इस गेंद को और 6 रन हासिल किए। इन 6 रनों के इजाफे के साथ 10 ओवर के अख्तिताम पर मजमूई स्कोर 79, 3 विकेटों के नुकसान पर फहीम अजीज का बल्ला अब आहिस्ता आहिस्ता रन उगलना शुरू कर चुका है, और ये काफी खुशाइन बात है देशान क्लब की टीम के लिए, जबकि इतनी ही मुश्किल और दर्द सर सिचुएशन क्रिएट होगी देशान क्लब के लिए अगर फहीम अजीज यूं ही टिके रहे और मजीद अपनी इनिंग्स को डेवलप करने में कामयाब रहे। 10 ओवर के अख्तिताम पर 79 फहीम अजीज पहुंचे हैं 15 गेंदों का सामना करके 14 रन पे, जबकि 3 गेंदों पर 5 रन बनाए हैं आने वाले बैट्समैन वहीद उर रहमान ने। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो डैंड्रफ को
seralu bigum da chana na yaregu munga pusta neyu gulla sakka khwa gayu swag seralu bigum da chana na yaregu ranguna da tolka azmat ye salam pamina ehtaram ghairat ye kam paka azmari di nazalmi di na yaregi nangyali di hoya इनिंग्स का 11वां अपने कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए एक मरतबा फिर बहरोज को बॉल डिलीवर की है। अब तक 3.1 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। 81 मजबूरी स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स का 11वां ओवर जारी। आज के मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है देशान टाइगर के स्किपर ने, और इनका ये फैसला अब देखना पड़ेगा कि टीम के लिए कितना करामत साबित होता है। एक और अच्छी गेंद बैकफुट पे जाकर इस गेंद को हल्का सा पुश किया। बॉलर ने खुद ही अपनी गेंद पे फील्ड की रन बनाने का मौका मुयस्सर ना आ सका। काफी अच्छी पोजीशन में है यहाँ पर फहीम अजीज एंड कंपनी। अगर यहाँ से लंबा पार्टनरशिप लेके जाने में कामयाब होते हैं तो यकीनी तौर पर बहुत बड़ा टोटल बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो जाएगी। और दूसरी जानिब अगर देशान टाइगर के कैप्टन अपने फील्डर को ज़रूर और बॉलर को यही कहेंगे कि यहाँ से फ़हीम अजीज़ की विकेट जो है वो रिक्वायर है, अगर फ़हीम अजीज़ को यहीं से पकड़ने में कामयाब हुए तो यकीनी तौर पर देशान क्लब के लिए थोड़ी सी परेशानी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर कम से कम रन तक रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो जाएगी देशान टाइगर की टीम। लेकिन इसके लिए फ़हीम अजीज़ को वापस डगआउट भेजना होगा। इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद फ़हीम अजीज़ जो अब तक 15 गेंदों का सामना करके 14 रन बनाए हैं और अब तक स्ट्राइक रोटेट करने में मसरूफ थे। लेकिन जो ही उनके पार्टनर लेफ्ट हैंड बैट्समैन कमर अब्बास आउट हुए उसके बाद उन्होंने रन रेट को बेहतर करने की भरपूर कोशिश की और एक चौका और एक छक्का लगाकर रन रेट को काफ़ी बेहतर किया है। अब देखना होगा कि फ़हीम अजीज़ इसी तसल्सल के साथ बैटिंग को आगे लेके जाते हैं या मजीद विकेट पे स्टे करके स्ट्राइक रोटेट करने को तरजीह देते हैं, क्योंकि काफ़ी सेट हो चुके हैं और स्पिन बॉलों के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे टेक्निक के साथ खेलते हैं फ़हीम अजीज। बैरोज की ये गेंद ऑफ साइड, डिलाइटफुल प्लेयर बाय द राइट हैंड बैट्समैन, फील्डर इज आफ्टर द बॉल but I don't think fielder will able to stop this ball inside the boundary, and yes it is, ball crossed the boundary in no time. What a magnificent shot from the right hand batsman Fahim's bat. ये देखते हुए कि गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ है, ऑफ साइड ऑफ स्टंप है और डीप बैकफुट पॉइंट पर मौजूद फील्डर कोई नहीं, तमाम फील्डर सर्कल के अंदर है, तो उन्होंने गैप तलाश की और बैकफुट पॉइंट और पॉइंट के दरमियान इस गेंद को निकालने में कामयाब रहे और गेंद सीधी गई बॉडी लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो फहीम अजीज अब काफ़ी खतरनाक दिखाई दे रहे हैं इस वक्त देशान टाइगर के लिए, क्योंकि फहीम अजीज जिस तरह के प्लेयर हैं कि वो क्वाइट कैपेबल है सिंगल हैंडली अपनी टीम को एक बड़े टोटल तक पहुंचाने के लिए। और आज देशान टाइगर के बॉलर ने अगर उन्हें जल्द से जल्द वापस पवेलियन नहीं भेजा तो यकीनी तौर पर जिस टच में नज़र आ रहे हैं फहीम अजीज़ बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हर गेंद को मिडल करने में कामयाब हो रहे हैं। और अब तक जो उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की जानिब एक छक्का लगाया, गालिबन इस KSL सेकंड एडिशन में डीप स्क्वायर लेग की जानिब अब तक के सबसे छक्कों में सबसे लंबा छक्का यही था। और उसके बाद
इन्होंने इस गेंद को जिस अंदाज से खेला, जिस आसानी के साथ, जिस कूल माइंड के साथ उन्होंने इस गेंद को बॉडी लाइन से बाहर भेजा, तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़हीम अजीज़ को आज गेंद जो है वो फुटबॉल नज़र आ रही है, जो कि देशान टाइगर के लिए ख़तरनाक बात है। अब देखना पड़ेगा कि देशान टाइगर के स्किपर क्या स्ट्रेटजी अपनाकर फ़हीम अजीज़ की विकेट हासिल करने में कामयाब होते। 86 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 12वां ओवर करने के लिए एक मरतबा फिर इनायत को बॉल डिलीवर की है। अब तक इनायत ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 1 विकेट उन्होंने हासिल की है आबिद को वापस पवेलियन भेजकर। अब तक 2 ओवर में 16 रन देकर आबिद की विकेट हासिल करने में कामयाब रहे इनायत। अपनी टीम के लिए गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन और अभी अभी फ़हीम अजीज़ को ज्वाइन करने वाले वहीदुर रहमान को। इनायत शॉर्ट रन के साथ आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस की गेंद की ऑफसाइड ऑफ इस गेंद को हल्का सा पुश किया टर्मिन की जानिब और 1 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया और थ्रू की सूरत में दूसरा रन लेना चाहेंगे और हाँ कंप्लीट भी करने में कामयाब हो गए दोनों बैट्समैन। बड़ी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बैट्समैनों की जानिब से काफ़ी समझदारी के साथ एक दूसरे को कॉल करते हैं और जायज़ा लेकर दूर पड़ते हैं। एक दूसरे की कॉल पर ट्रस्ट जो है अब वो होना ज़रूरी है रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी करने के लिए। और इन दोनों बैट्समैनों की अंडरस्टैंडिंग जो है काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसकी बदौलत बड़ी आसानी के साथ जहां पर सिंगल बनने की जगह हो वहां पर 2 रन बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट करते हैं। इन 2 रन के इजाफे के साथ 94 88 3 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल उमर, और जहां पे ऐसा लग रहा था कि मुश्किल में फंस चुकी है देशान क्लब की टीम, वहां से रन्स को जिस तरह मेंटेन रखे हुए है वहीद और फ़हीम अजीज, जो कि अब तक 16 गेंदों के बाद 18 रन बना चुके हैं। और उनका साथ निभाने वाले वहीद खामोश साथी जरूर है लेकिन 7 बखूबी निभा चुके हैं, 10 गेंदों में 10 रन बना के क्रीज पे है। और उनके सामने इनायत जो कि अपने कोटे का 3रा ओवर करवाने में मसरूफ है लंबे रनअप के साथ अंपायर के पास से। ऑफ साइड गेंद, बैट का अंदरूनी किनारा लगने के बाद विकेट कीपर इस गेंद को होल्ड न कर सके और गेंद आई थर्डमैन बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और चौके के लिए और यहां पे रनों की दरकार है देशान क्लब की टीम को और वही कुछ करने में मसरूफ, रन्स बटोर रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं। और यहाँ पे किस्मत भी उनका साथ निभा चुकी है। इससे पहले ओवर थ्रू की सूरत में 1 के बजाय 2 रन मिले और अब की बार बैट का अंदरूनी किनारा लगने के बाद विकेट कीपर के बगल में से गुजरती हुई गेंद इस 4 रन के मजीद इजाफे से 92 11.3 के बाद। और शुरू के ओवर्स में जिस तरह रोक के रखा था मैंडेटली पावर प्ले के बाद सिर्फ और सिर्फ 42 रन बने थे। सेफी भाई सेल ओके। इनायत अब तक अपने कोटे के 2.4 गेंदों में 22 रन दे चुके हैं। इस ओवर में अब तक 6 रन दे चुके हैं, 2 डबल के रन और 1 चौका। इनायत अगली बार पढ़ने के बाद ये गेंद लेग स्टंप की जानिब मूवी, वाइड का इशारा करना पड़ा स्टेट के अंपायर अनवर जेब को क्योंकि गेंद डाउन द लेग स्टंप थी। पढ़ने के बाद और भी बाहर की जानिब मूवी, वाइड का इशारा, एक्स्ट्रा किस 1 रन के मजीद इजाफे से 93 3 विकेटों के नुकसान पर। और ये पार्टनरशिप उमर दर्द सर बन रही है देशान टाइगर की टीम के लिए, जहां 21 गेंदों में 34 रनों की पार्टनरशिप बिल्ड कर चुके हैं ये दोनों बैटर। और जहां जरूरत थी देशान क्लब की टीम को, वहीद ने बखूबी साथ निभाया है फ़हीम अजीज का और हर खराब गेंद का वो इंतजार करते हैं और ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पे रखने की कोशिश कर रहे हैं फ़हीम अजीज को। और अब तक वो बखूबी इस काम को निभा चुके हैं। 13 गेंदों के बाद 15 रन बना के नॉट आउट है नॉन स्ट्राइक एंड पे। फ़हीम अजीज 16 गेंद का सामना करने के बाद 18 रन बना के स्ट्राइक एंड पे आ चुके हैं। और इनायत अपने कोटे के 3रे ओवर के आखिरी गेंद डिलीवर करने के लिए और मजमूई तौर पे इसका 12वां ओवर करवाने में मसरूफ है। अब तक 1 विकेट उनके हिस्से में भी आई है। इनायत ओवर द स्टंप और इस बार जहां खेलना चाहते थे इस गेंद को ऑफ साइड गेंद, इसको डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर के सर के ऊपर से खेलने गए थे फ़हीम, लेकिन टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को। गेंद बैट का अंदरूनी किनारा छूने के बाद करीब ही रही, विकेट कीपर ने दौड़ के गेंद को वापस किया, रन बनाने का मौका मुयसर ना सका। टॉस हारने के बाद पहले खेलते हुए देशान क्लब का कुल मजमुआ 94
फॉर द लास्ट अप 3। करंट रन रेट जो है इस वक्त 7.83 की है। उमर जो कि काफी बेहतर है क्योंकि विकेटें बचाई है और आने वाले 48 गेंदों में अगर 2 सेट बैटर आपके क्रीज पे है और आने वाले खिलाड़ियों में वहीद के बाद काशिफ, आदिल, जरखान और इनके अलावा दीगर बड़े बड़े नाम देशान क्लब की टीम का हिस्सा है। बड़ी मजबूत बैटिंग लाइनअप है। लेकिन इससे पहले जो 3 मैचेस खेले गए हैं, जहां पे पहले मैच में बटग्राम जल्मी की टीम को सिर्फ 68 रन पे ऑल आउट किया था, वहां पे तो उनके बैट्समैन बैटिंग के लिए नहीं आए थे। लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में जहां पे उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस रही इंतहाई पुअर रही और आज किसी हद तक इस पे पर्दा डालने की कोशिश में मसरूफ है फहीम अजीज और वहीद। अब्दुस्सलाम आए हैं इनिंग्स का 13 और अपने कोटे का पहला ओवर करने के लिए। इस गेंद को लेग ग्लांस किया वहीद ने, एक मरतबा फिर शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैनों की जानिब से, बड़ी कमाल रनिंग कर रहे हैं और यहां पर हल्की सी ओवर थ्रू का भरपूर फायदा उठाते हुए तीसरा रन भी मुकम्मल करने में कामयाब। तो इंतहा बड़ी शानदार रही। 2 रन का मजमूई स्कोर में इजाफा। इन 2 रन के इजाफे के साथ चेन में मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर वहीद के लिए। अब्दुस्सलाम एक मरतबा फिर आई, गेंद की पड़ने के बाद बड़ी तेजी के साथ अंदर आई, एक मरतबा फिर इस फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पे शॉर्ट फाइन लेग थर्ड मैन की पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर की जानिब से और इस असना में भी 2 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल की। तो 2 रन का मजमूई स्कोर में इजाफा। इन 2 रन के इजाफे के साथ 98 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। फील्डिंग यहाँ पर इंप्रूव करनी होगी यहाँ पर देशान क्लब के फील्डरों को, क्योंकि देशान बेहतरीन करनी होगी। 98 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। अब्दुस्सलाम की ये गेंद और इस दफा विकेट कीपर यहां पर बीट हुए लेकिन रन बनाने का मौका नहीं। काफी जबरदस्त बॉलिंग जारी अब्दुस्सलाम की जानिब से, बैट्समैन को खुलकर खेलने का मौका फराम नहीं कर रहे और अब तक 4 गेंदों में 4 रन दिए हैं अब्दुस्सलाम ने। इनिंग्स का 13वां ओवर जारी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का, फील्डिंग करने का जो फैसला है ये इनकी टीम के लिए कितना करामत साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि देशान टाइगर के कैप्टन खालिद ने आज टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। अब तक इनका ये फैसला जो है नहीं समझते कि इनके लिए काफ़ी सूदमंद साबित हुआ, क्योंकि इनिंग्स के 13वें ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 विकेटों पर 98 रन बनाने में कामयाब हुई है देशान क्लब की टीम। और देशान क्लब की टीम के लिए जब तक फहीम अजीज क्रीज पर मौजूद है तो यकीनी तौर पर देशान क्लब के ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा सुकून का माहौल ज़रूर होगा। लेकिन फहीम अजीज की विकेट हासिल करने के बाद देशान टाइगर की टीम जो है वो हावी हो सकती है इस पहले इनिंग्स में। और अब तक देशान टाइगर के बॉलर जो हैं फहीम अजीज को ज़्यादातर तंग करने में नाकाम रहे। फहीम अजीज ने जब चाहा जहां चाहा उन्होंने गेंद को बॉडी लाइन से बाहर फेंका है। 1 और रन का मजमूई स्कोर में इजाफा। 99 मजमूई स्कोर 13 ओवर के अख्तिताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर। टाइम इंतहाई कम है और दोनों कैप्टन्स को ये बात बताते चले कि ओवररेट के शिकार होने की वजह से आप आखिरी ओवर में एक फील्डर को सर्कल के अंदर रखेंगे। अब देखना ये होगा कि यहाँ अपने लिमिटेड टाइम में 20 ओवर पूरा करने में कामयाब होती है देशान टाइगर की टीम या नहीं। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा टाइम ले चुकी है। 99 3 विकेटों क्या चीज़ ना टोल द्वाड़ो टोल टिमाला। इससे पहले चबरगाम सुल्तान की टीम ने इस रूल को फॉलो किया है और यहां पर एक मरतबा फिर राइट हैंड बैट्समैन वहीद ने भी अब फहीम को देखकर स्ट्रोक्स खेलना शुरू कर दिए हैं और इस गेंद को स्लॉग किया डीप मिड विकेट की जानिब। गेंद बॉडी लाइन से बाहर गई 6 रनों के लिए। तो इस चक्के के साथ टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए देशान क्लब का मजमूई स्कोर ट्रिपल फिगर में दाखिल होता हुआ 105 3 विकेटों के नुकसान पर। वहीद है बॉलर ऑफ साइड ऑफ स्टंप, कट किया इस गेंद को लेकिन वहां स्वीपर मौजूद। 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट रखा दोनों बैट्समैनों को। इस 1 रन के इजाफे के साथ 106 3 विकेटों के नुकसान पर। 17 गेंदों पर 18 रन बनाए हैं फहीम अजीज ने, जबकि 21 गेंदों पर 27 रन बनाए हैं वहीदुर रहमान ने। और इस बीच हमें ज्वाइन किया है हमारे मेन स्पॉन्सर मिस्टर इफ्तिखार
के ख़ास बंदे आमिर मलिक साहब ने, जो कि हर मैच में यहाँ तशरीफ़ लाकर इस मैच और इसकी सेल का बखूर जायज़ा लेकर इसके बाद डिस्कशन करते हैं इफ्तिखार साहब से, तो उनको वेलकम करते हैं। एक और रन का मजमू स्कोर में इजाफा, 107 3 विकेटों के नुकसान पर। वहीद अपने कोटे का पहले ओवर करने में मसरूफ है, अब तक 8 रन दिए हैं वहीद ने। वहीद टू वहीद, एक मरतबा फिर इस गेंद को स्लॉक किया, एक रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल किया फहीम और वहीद ने। इसी रन के इजाफे के साथ 108 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। अब रन रेट को बेहतर बनाने की जहां हिकमत अमली तैयार कर चुके हैं फहीम अजीज और वहीद, यहां पर कड़ा इम्तिहान होगा देशान क्लब के बॉलरों का कि इस तेजी के साथ रन बनाने के मिशन में रुकावट डालते हैं देशान क्लब के लिए या नहीं। यकीनी तौर पर देशान टाइगर के बॉलर जो हैं अब कोशिश यही करेंगे कि विकेट से ज़्यादा अब लूज गेंद जो है वो ना करके इन बैट्समैनों को खुलकर रन बनाने का मौका फराम नहीं करें, ताकि तंग होकर ये बैट्समैन रिस्की शॉट्स खेलें। और अगर इसी तरह लूज गेंदें करते रहेंगे और स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाब होते रहें दोनों बैट्समैन, तो यकीनी तौर पर इस पार्टनरशिप को मजीद 3 से 4 ओवर आगे लेके जाएंगे और एंड के ओवर्स में बड़ी तेजी के साथ रन बनाकर एक बड़ा टोटल जो है बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो जाएगी देशान क्लब की टीम, क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 विकेटें गिरी हैं, विकेट्स इन हैंड है अबूबकर देशान क्लब के पास। 110 मजमूई स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर इनिंग्स का 14वां ओवर इख्तिताम पजीर हुआ। मजीद सिर्फ 6 ओवर बाकी हैं। इन 36 गेंदों पर देशान क्लब के बैट्समैन कितने रन बनाते हैं ये देखना होगा। दूसरी जानिब देशान टाइगर की जानिब से आज एज अ आउटसाइडर प्लेयर हमजा, जो कि फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, आज इस टीम का हिस्सा नहीं है। अब देखना होगा कि इनकी कमी को यहाँ के लोकल स्टार पूरा करते हैं या नहीं। दावने बूटी वावरे ओ गुलून में वतन दे, दावने बूटी वावरे ओ गुलून में वतन दे, दावने बूटी वावरे ओ गुलून में वतन दे, दागरून में हडुकी भी दाखावरा, दाखावरा में बदन दे, दाखावरा में बदन दे, दाखावरा में बदन दे। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। सो के सदनुम दे सबत सबद सूरी औत, सो के सदनुम दे सबत सबद सूरी, तसो के सदनुम दे सबत सबद सूरी औत, सो के सदनुम दे सबत सबद सूरी। ददी खौरी दजूर खुना दिल्ली ओ ना लंदन दे, ददी खौरी दजूर खुना दिल्ली ओ ना लंदन दे, दागरून में हडुकी भी दाखावरा, दाखावरा में बदन दे, दाखावरा में बदन दे, दाखावरा में बदन दे। खबर ये चिपदी वतन की सरलरी सरदार दे, खबर ये चिपदी वतन की सरलरी सरदार दे, खबर ये चिपदी वतन की सरलरी सरदार दे, खबर ये चिपदी वतन की सरलरी सरदार दे।
سم پختونخوا د دلته هر څوک قدرمند دی دا غرونه مې هډوکي دي دا خاوره مې وطن دی دا خاوره مې وطن دی دا خاوره مې وطن دی ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां पाकिस्तान जा पाकिस्तान जा दमीने पवखमीना विद तुरे पवखतुरा दमीने पवखमीना विद तुरे पवखतुरा ए दमीने पवखमीना विद तुरे पवखतुरा दमीने पवखमीना विद तुरे पवखतुरा बस्ता जमा तकाम द हरे नरे बेगले पंदे बस्ता जमा तकाम द हरे नरे बेगले पंदे दागरून में हडुकी दी दा खावरा में बदन दे दा खावरा में बदन दे दा खावरा में बदन दे दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल मारे कभी चौका मारे कभी छक्का करे कोई शोही तो हम तोड़ेंगे लीडा बूम 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 मारे कभी चौका मारे कभी छक्का करे कोई शौकी तो बस तोड़ो के लिखा इधर हमारे तो फिर तारे दिन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर सुनने वालों को ग्रीन शगई कूजाबांडा के खूबसूरत ग्राउंड से कूजाबांडा सुपर लीग सीजन 2 के 21वें मुकाबले से एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। और जिन साथियों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनको बताते चले, अब की बार शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर के सर के ऊपर से ये गेंद जाएगी बिहाइंड फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर चौके के लिए। और इस 4 रन के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 124 फदला सफ़ो 15.4 ओवर गान 124 कुल मजमुआ 15.4 गेंदों के बाद मुर्तजा अपने कोटे का आखिरी ओवर करवाने में मसरूफ है और अब तक उन्होंने 3.4 गेंदों में 39 रन दिए हैं और कोई भी विकेट उनके हिस्से में नहीं आई। काशिफ और फहीम अजीज क्रीज पे मौजूद जो कि अपने इस टारगेट को मजीद बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे का साथ निभाने के लिए क्रीज पे है। और यहां पे हल्की सी अपील हुई है बॉलर और विकेट कीपर की जानिब से। और जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कूजाबांडा सुपर लीग का, तो कूजाबांडा सुपर लीग एक ब्रांड बन चुका है और शायद ये पहली लीग होगी उमर पाकिस्तान की तारीख में भी और लोकल क्रिकेट में, जहां लोकल क्रिकेट होती है। और लोकल क्रिकेट में इतना बड़ा लीग जिस तरह नाम कमा चुकी है कूजाबांडा सुपर लीग, और क्यों ना नाम कमाएगी, क्योंकि
मेन स्पॉन्सर बने हैं दारुल महबार रेस्टोरेंट के ओनर इफ्तिखार खान, जो कि इस वक्त दुबई शारजा में है और इस लीग के मेन स्पॉन्सर है। दारुल महबार रेस्टोरेंट के ओनर और उनके इंतहाई करीबी दोस्त और हमारे लिए काबिल एहतराम और काबिल महतरम जनाब मलक आमिर साहब इस वक्त हमारे साथ कॉम बॉक्स में मौजूद है। तो उनकी जानिब से हमारे लिए उन्होंने कुछ खाने की चीज़ें मंगवाई थी और साथ ड्रिंक्स भी, तो हम उनके मशकूर है। और इसी वजह से दरमियान में 1-2 ओवर के लिए कमेंट्री रोकनी पड़ी, क्योंकि ये इनकी मोहब्बत है और हम उनके मशकूर है कि वो हमारे हर मैसेज और कॉल को एक्सेप्ट करते हैं और जो जी में आता है हम उनको बताते हैं और वो सर बेचशम कबूल भी करते हैं। उमर, और अभी अभी भी उन्होंने एक कॉल की है यहाँ कॉम बॉक्स से। उमर, खाने के लिए अब और भी बहुत कुछ बाकी है, तो हम उनके मशकूर है। और जिस तरह उन्होंने यहाँ इस लीग में किसी को भी मायूस नहीं किया है इफ्तिखार खान ने, जिस तरह आपको बाउंड्री लाइन के सर्कल के बाहर कैच पकड़ने पे पाकिस्तानी करेंसी का सबसे बड़ा नोट मिलता है 5,000 रुपए का, जो कि शायद लोकल क्रिकेट में पहली बार हम सुन रहे हैं। और इनके अलावा कमेंट्रेटर्स, अंपायर्स, हमारे मीडिया पार्टनर, स्कोरर, बेहतरीन बैटर, बेहतरीन बॉलर, और आने वाले दिनों में मजीद अनाउंसमेंट बाकी है। और हर दिनों खुद ये पूछ रहे हैं कि अगर आपकी जहन में कोई आइडिया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और उनकी टिकटॉक अकाउंट इफ्तिखार.खान.682, जब आप टिकटॉक में सर्च ऑप्शन में जाएंगे तो वहां आप टाइप करेंगे इफ्तिखार.खान682 682, और वहां से आप एज अ मैसेज उनको अपने राय से आगाह कर सकते हैं कि मजीद क्या इकदाम करनी चाहिए इस लीग को मजीद बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो शायकीन क्रिकेट के लिए हो, चाहे खिलाड़ियों के लिए हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लिए हो, चाहे आने वाले मैचेस में हो। जिस तरह मलक आमिर उन्होंने एक और अनाउंसमेंट की है कि अगले राउंड में आपको 5,000 के बजाय 10,000 रुपए बाउंड्री लाइन के बाहर कैच पकड़ने पे मिलेंगे। तो इस वक्त मैच का सूरत हाल 16 के बाद 125 125 फजला सप्पोर और काशिफ और फहीम अजीज जो कि काफी सेट हो चुके हैं, और उनका साथ निभाने वाले काशिफ अब तक 6 गेंदों को रीड कर चुके हैं, 7 रन बना चुके हैं। लेकिन फहीम अजीज का क्रीज पे स्टे करना और अपने इस इनिंग्स को फिनिशिंग टच देना देशान टाइगर की टीम के लिए दर्दसर बनती है। और बॉलिंग में एक बार फिर तब्दीली की गई है, ऑफसाइड ऑफस्टमी गेंद निकालने में कामयाब, लेकिन पीछे फील्डर डीप पॉइंट की पोजीशन से डोर लगा के इस गेंद को रोकने में कामयाब, लेकिन रन्स चुराने से नहीं रोक पाए काशिफ और फहीम अजीज को। बड़ी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, और यहां पे जो मिस फील्डिंग बार बार देखने को मिल रही है देशान टाइगर की जानिब से, ये रन्स उनके लिए दर्दसर बनेंगे जब वो चेज ऑन के लिए ग्राउंड में आएगी देशान क्लब के अगेंस्ट, क्योंकि उनका इनिंग्स आना बाकी है और उनके सामने टारगेट सेट करने की कोशिश में है और स्कोरबोर्ड पे बड़ा हिंसा दर्ज करने पे लगे हुए इस वक्त। काशिफ और फहीम अजीज खत्मों का इस्तेमाल रूम बना के इस गेंद को खेलने की कोशिश की, काशिफ ने टाइम नहीं कर पाया इस गेंद को, अपने ही पालू थ्रू में इस गेंद को रोकने की कोशिश की, सुधैर ने कामयाब भी हुए, वापस पलटना पड़ा काशिफ को अपने क्रीज की तरफ। यूं रन्स बनाने का मौका मुयसर ना सका, स्कोर बदस्तूर 127 127 फजला सप्पोर। और साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने एक और भाई सागर जो कि शगे हयात खान खैराबाद से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जानिब से भी कुछ उन्होंने मंगवाया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और वो हर रोज यहाँ हमारे दरमियान काम बॉक्स में मौजूद होते हैं। इस बार लपेट के खेलना चाह रहे थे इस गेंद को, टाइम नहीं कर पाए काशिफ। उमर, देशान क्लब की बैटिंग लाइनअप पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो काफी लंबा फहरिस्त है। 4 मेन बैटर आउट होके वापस जा चुके हैं और इस वक्त जो 2 बैटर क्रीज पे है, फहीम अजीज और काशिफ। काशिफ को आप सब जानते हैं, हार्ड हिटर बैटर है, और आने वाले बैटर्स में आदिल जर खान जिन्होंने पिछले मुकाबले में 5 गेंदों पे 22 रन बटोरे थे, आखिर में उनका भी आना बाकी है। और शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में इतनी मजबूत बैटिंग लाइनअप अगर किसी टीम के पास है इस लीग में तो है देशान क्लब की टीम। लेकिन अभी तक
आज के मैच के अलावा पिछले तीनों मुकाबलों में इनके बल्ले बिल्कुल खामोश थे और आज किसी हद तक कोशिश कर रहे हैं अपने आप को मेंटेन करने की और बेहतरी की तरफ ले जाने की अपनी टीम और स्पेशली अपने बैटिंग लाइनअप को, और किसी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। यहां से अगर मजीद आने वाले 20-21 गेंदों में 40 से 45 रन बटोरने में कामयाब हुए तो यकीनन एक बड़ा टोटल सजाने में कामयाब हो जाएगी। और वही कुछ कर रहे हैं काशिफ, थोड़े से फ्रंट फुट पे गए, गेंद के आने का इंतजार किया, हल्का सा बल्ले का पैस ओपन किया और बाकी काम तमाम किया है गेंद ने। एक टिप्पा आने के बाद गेंद बिहाइंड द स्क्वायर, बाउंड्री लाइन से बाहर। अनदर मैक्सिमम सलोरीज काशिफ के बल्ले से और इस 4 रन के मजीद इजाफे से 133 कुल मजमुआ 16.5 गेंदों के बाद मजीद 19 गेंदों का आना बाकी है। 19 गेंदों में अगर 35 से 40 रन बने तो यकीनन एक पाइटेबल टोटल यहां बोर्ड पे सजाने में कामयाब होगी देशान क्लब की टीम। लेकिन देखना है कि देशान टाइगर के बॉलर आने वाले गेंदों में रोकने में कामयाब होते या नहीं। इस बार चेंज अप से डिसीव करना चाह रहे थे बैटर काशिफ को और कामयाब भी हुए। 1 रन बनाने से तो नहीं रोक पाए दोनों बैटर्स को। स्ट्राइक को एक बार फिर रोटेट किया है और अब जानते हैं फहीम अजीज की गेंदों की तादाद कम है, विकेटों की तादाद ज्यादा है, 6 विकेट इन हैंड है और मजीद 18 गेंदों का आना बाकी है। क्यों ना हाथ खोल के एक बड़े टारगेट को बोर्ड पे सजाए। लेकिन देशान टाइगर के स्किपर खालिद खुर्शीद और उनके दीगर खिलाड़ी आने वाले 18 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का ये अहम मैच जहां कुजाबांडा सुपर लीग सीजन 2 का 21वां मुकाबला है, दोनों टीमों के लिए मस्ट विन गेम और पॉइंट टेबल पर ऊपर जाने के लिए और कुजाबांडा सुपर लीग में आगे जाने के लिए। आप साइड ऑप्शन इस गेंद को निकालने में कामयाब, लेकिन बड़ी शानदार एक कमिटमेंट एक बार फिर आज के इस पूरे मैच में फील्डिंग यूनिट में बड़ी शानदार कमिटमेंट बार बार देखने को मिल रही है वहीद की जानिब से। और उमर ये होना भी चाहिए क्रिकेट के अंदर, क्योंकि क्रिकेट के अंदर सबसे मुश्किल शोबा जो है वो फील्डिंग करना है। अगर आपके पास बेहतरीन बैटर होते हैं और आपकी टीम में बेहतरीन बॉलर्स नहीं होते, और अगर आपके पास बेहतरीन बैटर और बॉलर दोनों होते हैं लेकिन आपकी टीम में बेहतरीन फील्डर्स नहीं होते, तो आप एक आसान टीम के साथ एक जीते हुए मैच को हार सकते हैं। और एक बार फिर इंतहाई पुअर फील्डिंग का मुजाहिरा। इससे पहले काशिफ का एक कैच गिराया था डीप मिड ऑफ की पोजीशन पे, शायद यही फील्डर थे हसन इकबाल, और इस बार भी फहीम अजीज का ही कैच छूटा है। ये कैचेस कितने बारी पड़ सकते हैं उमर, अगर मैं पीछे जाके इस इनिंग्स का जिक्र करूं तो यकीनन बहुत कुछ खोया है अब तक इस इनिंग्स में देशान टाइगर की टीम ने, और जो कि मैं बताना जरूरी समझूंगा एक बार फिर। व्हाट अ ड्रामा, व्हाट अ ड्रामा। और शायद मालिक आमिर ही हम पहली बार देख रहे हैं कि कैच गिराने का हैट्रिक किया है किसी फील्डर ने। इससे पहले हमने विकेट चटकाने का हैट्रिक देखा है, छक्के लगाने का हैट्रिक देखा है, लेकिन कुजाबांडा सुपर लीग में, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने मेन स्पॉन्सर से कि इस पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, कैच गिराने का हैट्रिक। ये एक अनोखा रिकॉर्ड है शायद कुजाबांडा सुपर लीग की तारीख में। इनायत इंतहाई नाखुश, और एक बार फिर सीधा बल्ले के साथ इस गेंद को निकालने में कामयाब। गेंद जाएगी स्ट्रेट बाउंड्री लाइन से बाहर। बार बार जब आप किसी बैटर को खेलने का मौका देंगे उमर, तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। और जब फहीम अजीज जैसे सेट बैटर को आप चौथी बार खेलने का मौका देते हैं, 4 बार इनको आउट किया है देशान टाइगर के बॉलर्स ने, लेकिन फील्डर्स ने साथ नहीं निभाया है। और जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं कि एक कंप्लीट पैकेज के साथ अगर आप मैदान में उतरते हैं तो आपको बैटर और बॉलर से ज्यादा एक अच्छे फील्डर्स की जरूरत होती है, और यही कुछ हम देख रहे हैं इस वक्त देशान टाइगर के फील्डिंग यूनिट में, मां सिवाय वहीद के जिन्होंने बड़ी उम्दा फील्डिंग की है आज के इस मैच में। लेकिन इनके अलावा जिस किसी के पास भी गेंद गई है अभी तक इस पूरे इनिंग्स में 17.5 गेंदों में
6 कैचेस गिराए हैं देशान टाइगर की टीम ने। और अगर हम पीछे जाके इस इनिंग्स पे नजर दौड़ाए उमर, तो जहां बिना काता कोले कमर अब्बास ने क्रीज को ज्वाइन किया तो वहां पे उनको एक मौका दिया, जिससे फायदा उठाते हुए उन्होंने 32 रनों की इनिंग्स खेली। अगर वो 32 रन काटे जाए तो 108 रन पर बच जाएंगे। और जहां पे फहीम अजीज को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, चौथी बार खेलने का मौका दिया है और फहीम अजीज भी अब तक 31 रन बना चुके हैं। एक बार फिर गेंद को निकालने की कोशिश स्लिप के गार्डन में, लेकिन पीछे फील्डर थे डीप बैकवर्ड पॉइंट की पोजीशन पे जिन्होंने गेंद को रोका। रन्स बनाने का मौका आता दोनों फील्ड बैटर के पास। रन्स बटोर चुके हैं 18 के बाद 141 कुल मजमुआ। और उमर अब पिछले बारिश के बाद विकेट की कंडीशन जो है वो तब्दील हो चुकी है। शुरू के मैचेस में जिस तरह पहले खेलने वाली टीमें इंतहाई मुतमईन नजर आ रही थी जब वो 140 का आंकड़ा पार करते हैं, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 मैचेस में हमने देखा, कल भी 170 रनों का टारगेट सेट किया था चपरग्राम मारखोर की टीम ने और उस टारगेट को चेस किया था यूकेसी गिजबोड़ी की टीम ने। 18.5 गेंदों में कल 17.5 गेंदों में कल 170 रनों के बड़े टारगेट को चेज किया था गिजबोड़ी की टीम ने, जहां बाबू इनाम ने आखिरी ओवर में 18वें ओवर में जहां 15 रनों की जरूरत थी मैच जीतने के लिए, और जब इनाम बाबू क्रीज पे आए तो 15 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी। लगातार 2 छक्के लगा के उन्होंने कल के मैच को 18वें ओवर में फिनिश किया था और एक बड़े टोटल को चेस करते हुए एक बड़े साइड को शिकस्त से दोचार किया है यूकेसी गिजबोड़ी की टीम ने। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकेट की कंडीशन इस वक्त बॉलर के बजाय बैटर को ज्यादा मदद दी रही। और यहां पर ओवर रेट के बजाय एक फील्डर को 30 गज के दायरे के अंदर अंपायर बुला चुके हैं, फील्ड के अंपायर जो कि इस वक्त इस मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं अनवर ज़ेब साहब और यार मोहम्मद सेद। और बार बार उमर हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि अगर आप ओवर रेट का शिकार हुए तो फील्ड अंपायर के पास ही अथॉरिटी है कि वो लास्ट के ओवर में आपके फील्डर को 30 गज के दायरे के अंदर ला सकते हैं। तो वही कुछ हुआ है देशान टाइगर की टीम के पास। और इस वक्त मैच में उनकी सूरत हाल भी देशान क्लब के अगेंस्ट कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। 142 कुल मजमुआ, 11 गेंदों का मजीद आना बाकी है। और इसी असना हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे मेन स्पॉन्सर के एक और इंतहाई करीबी दोस्त और हमारे भाई जैसे दोस्त वहाब खान बाबा ऑल द वे फ्रॉम गिजबोड़ी, जो कि हर मैच में यहाँ कॉम बॉक्स में मौजूद होते हैं। लेकिन मलक आमिर साहब आज काफी लेट आए हैं और लेट आने की सूरत में आपके पास अथॉरिटी है कि आप इनको जुर्माना करें। सुधेर एक बार फिर लंबे रन आपके पास, 7 अंपायर के पास से खराब गेंद के आने का इंतजार किया लेकिन टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को। गेंद एक टप्पा खाने के बाद डीप स्क्वायर लेग की पोजीशन पर खड़े फील्डर के हाथ में आने के बाद सिर्फ 1 रन बनाने का मौका था दोनों खिलाड़ियों के पास से। 1 रन के मजीद इजाफे से 145। सुधेर अपने कोटे का आखिरी और इनिंग्स का सेकंड लास्ट ओवर करवाने में मसरूफ है। 143। 10 गेंदों में अगर मजीद 20 से 25 रन बने तो यकीनन एक पाइटेबल टोटल सजाने में कामयाब हो जाएगी देशान क्लब की टीम। सुधेर अंपायर के पास से गुजरे, खराब गेंद, ये कड़क शॉट है, ये रोकने वाला शॉट नहीं, क्योंकि हवाई रास्ते से ये गेंद जाएगी सीमा पार। 6 रन के लिए गोला ले जाए सलीमुल्लाह साहब। और इस गेंद को काफी दूर भेजा है काशिफ ने। इस छक्के के साथ देशान क्लब की टीम मजीद आगे जाता हुआ कुल मजमुआ 149, 149 फॉर द लास्ट ऑफ 3। 18.3 गेंदों का गेम हो चुका है। काशिफ 15 गेंदों के बाद 23 रन बना चुके हैं और आज शायद
एक नई स्ट्रेटजी लेकर आए हैं देशान क्लब के स्किपर और उनके दीगर बैटर्स, क्योंकि आज किसी हद तक उनका बल्ला रन उगलना शुरू कर चुका है। फहीम अजीज भी आज कामयाब बैटर नजर आए और पहली बार देशान क्लब का हिस्सा बनने वाले और कुजाबांडा सुपर लीग सीजन 2 का हिस्सा बनने वाले कमर अब्बास ने आज बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस शो की, जहां पे पहली गेंद पे उनको खेलने का मौका दिया। दोबारा उनका कैच छूटा था हफीज से, शॉट मिड विकेट शॉट कवर की पोजीशन पे, और उनका पूरा फायदा उठाया कमर अब्बास ने और उन्होंने 32 रनों की इनिंग्स खेल के देशान क्लब के इस टोटल को मजीद बेहतर बनाने में अपना कलीदी किरदार निभाया। और कमर अब्बास वो पहले बैटर है वाकंड के जो पहली बार बटाग्राम में किसी लीग का हिस्सा बन चुके हैं, तो हम उनको वेलकम भी करते हैं सरजमीन बटाग्राम आमद पर और कुजाबांडा सुपर लीग का हिस्सा बनने पे। चेंज अप से रिसीव किया है काशिफ को, लेकिन विकेट कीपर इस गेंद को प्रॉपर तरीके से होल्ड ना कर सके। जब तक वो गेंद को दूसरे अटेम्प्ट पे होल्ड करना चाह रहे थे, इसी असना रन बनाने का मौका था। तो 22 के 1 रन के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 150, बलाखिर 150 का हिस्सा गुबूर कर चुकी है देशान क्लब की टीम। 18.5 गेंदों का गेम हो चुका है। शुरू के 10 ओवर में बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी देशान टाइगर की टीम ने, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 51 रन बने थे और 2 मैन बैटर आउट थे देशान क्लब की टीम के। लेकिन लास्ट में जिस तरह लाठी चार्ज करते हुए और आज जिस स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में कदम रखा था, और यहां पे हमारे मैन स्पॉन्सर उमर, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, दारुल महबार रेस्टोरेंट शारजा के ओनर और इस लीग के मैन स्पॉन्सर मास्टर इफ्तिखार की जानिब से एक नया मैसेज मौसूल हुआ है, एक और बड़ी अनाउंसमेंट। और अब भी मौका है फहीम अजीज और काशिफ के पास, जो भी बैटर आने वाले मैचेस में और आज के इस मैचेस में किसी भी गेंद को सीपेक के उस पार पहुंचाने में कामयाब हुए, तो उनको मिलेंगे मास्टर इफ्तिखार की जानिब से 20,000 रुपए का नेट कैश, जो कि एक नया अनाउंसमेंट है बैटर्स के लिए। सीपेक के उस पार पहुंचाने में अगर कोई बैटर कामयाब हुआ छक्का लगाने की सूरत में गेंद को, तो मास्टर इफ्तिखार खान की जानिब से, जो कि इस लीग के मैन स्पॉन्सर है, उसी बैटर को मिलेंगे 20,000 रुपए का नेट कैश। ये कुजाबांडा सुपर लीग में आज के दिन का एक और बड़ा अनाउंसमेंट मास्टर इफ्तिखार खान की जानिब से। और ये मौका अब भी है काशिफ और फहीम अजीज के पास, लेकिन सलाम ये मौका उनको देने के मूड में बिल्कुल नहीं। और सलाम अब की बार अंपायर के इस फैसले से नाखुश। 153 कुल मजमुआ, 153 फदला सफो। उन्नीस इशारिया 2 गेंदों का गेम हो चुका है। सलाम एक बार फिर और एक बार फिर इस गेंद को ऊंचा खेलना जा रहे थे, रन के लिए दौड़ पड़े हैं। मैच अंडरस्टैंडिंग दोनों खिलाड़ियों के दरमियान। काशिफ हम वक्त तैयार थे सिंगल बटोरने के लिए, लेकिन फहीम अजीज अपनी ही क्रीज में रहे और देखते ही देखते काशिफ उनके क्रीज पे पहुंचे थे और यूं विकेट कीपर ने हम वक्त ओवर थ्रू की सूरत में ये गेंद अपने बॉलर सलाम के हाथों तक पहुंचाई और उन्होंने बिल्डअप किए। तो यूं रन आउट की सूरत में देशान क्लब की टीम को 153 के स्कोर पे पांचवा बड़ा नुकसान उठाना पड़ा काशिफ की सूरत में। काशिफ जो कि रन आउट होकर वापस जा चुके हैं और उनकी जगह संभालने के लिए फहीम अजीज का साथ निभाने के लिए नॉन स्ट्राइकर को ज्वाइन करेंगे उसामा कमाल। उसामा कमाल जितना प्यारा नाम है, इतने अच्छे खिलाड़ी भी है, लेकिन आज उनको विद द बैट
सिर्फ और सिर्फ 3 गेंदों का मौका मिला है और वो भी नॉन स्ट्राइक एंड पे। फहीम अजीज बड़े शॉट लगाने की कोशिश में होंगे। चौथी गेंद के साथ सलाम डाउन द लेग स्टम्प गेंद, एक बार फिर लपेट के खेलना चाह रहे थे इस गेंद को, टाइम नहीं कर पाए। एक रन बना, दूसरे रन के लिए वापस मोड़े हैं और दूसरा रन चुराने में भी कामयाब। बड़ी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट और अंपायर ने बाई का इशारा दे दिया है, तो एक्स्ट्रा के ये 2 रन मजीद काउंट किए जाएंगे। इस 2 एक्स्ट्रा के मजीद इजाफे से कुल मजमुआ 156। तो एक्स्ट्रा के इस 2 रन के साथ 156 फॉर द लॉस ऑफ 5। सेकंड लास्ट डिलीवरी, सलाम अंपायर के पास से, बैट का ऊपरी किनारा और गेंद आई है कॉम बॉक्स की तरफ। बाल बाल हम बचे हैं, बाल बाल इस गेंद से, वरना कुछ भी हो सकता था। और गेंद ने बाउंड्री लाइन का रुख किया है 4 रन के लिए। इस 4 के साथ 160 कुल मजमुआ। 19.5 गेंदों के बाद आखिरी गेंद, क्या बचा पाएंगे या बाउंड्री से बाहर पहुंचाने में कामयाब होंगे? फहीम अजीज है वी गो, पीछे हटे, रूम बनाने की कोशिश, रन के लिए दौड़ पड़े। बड़ी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट बाई की सूरत में। तो यूं पहले ओवर, पहले इनिंग्स का अख्तिताम। टॉस हारने के बाद देशान टाइगर के स्किपर के दावत पे पहले खेलते हुए देशान क्लब की टीम ने मजमूई तौर पे मुकर्ररा 20 ओवर में 161 रन बनाए हैं। 162 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट तो नहीं कह सकते, क्योंकि पिच की कंडीशन तब्दील हो चुकी है और दोनों स्किपर और दोनों फील्ड अंपायर्स को ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इनिंग्स ब्रेक जो है वो सिर्फ 10 मिनट का है, ओनली 10 मिनट्स इनिंग्स ब्रेक होगा और इसके बाद ये मैच दोबारा शुरू होगा। तो मैं चाहूंगा कि रिजवान भाई करण खान साहब की आवाज पे वो सॉन्ग लगाए, दाऊनी बुट्टे कसोया आशी उलेमा।